हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पर है, यानी कि यहां पर है, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है इन सच अ वे दैट इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट इज एज शोन इन फिगर। अब की बार ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, कौन सा ग्राफ है? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्लॉट बनाया गया है एक बॉडी का जो इनिशियली रेस्ट से शुरू करती है, रेस्ट से, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। हमें इसकी क्या बतानी है? वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आप यहां देखो, ये कौन सा प्लॉट है? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई? एक्सीलरेशन होता है डीवी बाई डी। लेकिन यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी और टाइम के का मतलब वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये लेकिन प्लॉट किसका? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? वो इस तरह से चेंजेस करने वाले हैं, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी टी। मैंने ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने इस तरह से किया तो डीवी बाई डी टी अब एक फंक्शन, मतलब एक डिफरेंशियल ये बन रहा है और एक टर्म आपकी डी एक्स अपॉन डी टी बन रही है। तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको पता है क्या होता है? वो होता है v, और डीवी बाई डी एक्स हो गया। ये आपने पढ़ा है कब? जब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होगा या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होगा, तब आप इस तरह से करते हो। तो इस केस में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू वी इंटू डीवी। ठीक है। अब देखो, ये एक्सीलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सीलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इस केस में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, a इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी, तो a इंटू डी एक्स की बात करेंगे मेरे भाई, a इंटू डी एक्स की बात करेंगे, समझेंगे इसको भाई। मान लो ये कर्व है, ये है एक्सीलरेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट। मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं, बहुत छोटी, सॉरी ये x ले लेते हैं, और एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा। जब मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लूंगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है dx है, और इस केस में जो एक्सीलरेशन हुआ कांस्टेंट हो गया a। तो a इंटू डी एक्स मुझे क्या देगा? इस स्ट्रिप का एरिया देगा भाई, इस स्ट्रिप का एरिया देगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मान लो यहां से x बराबर, मान लो इनिशियल वैल्यू है, और यहां से x बराबर मेरी फाइनल वैल्यू है। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा x बराबर इनिशियल वैल्यू से x बराबर फाइनल वैल्यू तक, तो ये मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया इंटू डी एक्स, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, ये मुझे दे देगा एरिया। क्लियर है? जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, ऐसे ही भाई एरिया और डिस्प्लेसमेंट के केस में ये जो कर्व बन रहा है ये भी तो मुझे कोई एरिया देगा ना, और वो एरिया ये हो गया। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लो भाई, a इंटू डी एक्स यानी कि ये एरिया हो गया आपका, और v इंटू डी आप इंटीग्रेट कर लोगे तो एरिया क्या हो गया भाई? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो आप, कितना हो गया? हाफ इंटू बेस कितना है मेरे भाई? बेस है 0 से 1, हाइट कितनी है? 1, दैट इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, इंटीग्रेट करोगे तो v स्क्वायर अपॉन में 2। अब लिमिट लगाओगे, ये बॉडी शुरुआत में रेस्ट में थी, क्वेश्चन में दिया है, दैट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v मैक्स ले लेते हैं या मैक्सिमम वेलोसिटी ले लेते हैं, तो 0 टू v मैक्स ले लो मेरे भाई, और यही v मैक्स हमें निकालनी है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, हाफ इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0,
है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी हमने, तो इसको छोड़ दो, अब इसको हटा दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ गया, तो वी मैक्स कितना आ गया मेरे भाई 1 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया था, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से जब हम a इंटू डी एक्स पर पहुंचे, a इंटू डी एक्स पर पहुंचे और इसका इंटीग्रेशन किया, तो हमें क्या देगा एरिया, क्या देगा ये एरिया। ये याद रखना है। ये बिल्कुल ऐसे जब फोर्स वेरिएबल होगा, हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ में, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब हम करते हैं तो हमें वर्क डन मिलता है। जब फोर्स वेरिएबल होगा और उस केस में हम एरिया निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा। बिल्कुल वैसी ही चीज यहां पर भी है। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जब मैं इंटीग्रेशन करके निकालूंगा वैल्यू, तो वो एरिया के इक्वल होगी। ठीक है। और यहां तो ये सिंपल थी टर्म, यहां तो ये सिंपल थी, आपको पता ही है, डीवी बाई डी, मतलब ये वाली v इंटू डीवी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है।